जो अपना नहीं हुआ उसका गम ही क्यों करूं। ये बात सुनने में जितनी आसान लगती है ना, असल में उतनी होती नहीं। क्योंकि कुछ लोग हमारी जिंदगी में इतना अंदर तक घुस जाते हैं कि उनके जाने के बाद भी उनकी आदतें हमारे अंदर रह जाती हैं। शुरुआत में मुझे लगा था कि वो बस नाराज है, बस कुछ ही दिनों में वापस आ जाएगी। मैं हर नोटिफिकेशन पर फ़ोन उठाता था, हर अननोन नंबर में उसकी आवाज़ ढूंढता था और हर रात खुद को यही झूठ बोलकर सुलाता था कि उसे भी मेरी याद आती होगी। लेकिन सच क्या था? सच ये था कि जिस इंसान को मैं अपनी दुनिया समझ बैठा था, मैं उसकी दुनिया में सिर्फ एक चैप्टर था। और सबसे ज़्यादा दर्द तब नहीं हुआ जब वो किसी और की हो गई, बल्कि सबसे ज़्यादा दर्द तब हुआ जब मुझे एहसास हुआ कि मैं उसके लिए कभी उतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितना वो मेरे लिए थी। उसके जाने के बाद मैंने खुद को बर्बाद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। रातों को जागना, पुरानी चैट्स पढ़ना, उसकी फ़ोटोज़ ज़ूम करके देखना और हर बार खुद से यही पूछना, आखिर कमी कहाँ रह गई मुझ में। फिर एक रात मैंने उसकी प्रोफाइल खोली। वो हंस रही थी, खुश थी, बिल्कुल वैसे जैसे मैं कभी उसकी वजह से हुआ करता था। उस दिन पहली बार समझ आया, कुछ लोग आपकी कहानी में उतना ही लिखे होते हैं जितना आपको बदलने के लिए काफ़ी हो। उस रात मैंने फ़ोन बंद किया, आईने में खुद को देखा और पता है सबसे बुरा क्या लगा? उस दिन पहली बार समझ आया कि किसी का बुरा होना ज़रूरी नहीं होता दिल तोड़ने के लिए। मैंने उसे खोया नहीं था, मैंने बस एक ऐसी उम्मीद खोई थी जो कभी मेरी थी ही नहीं। उसके बाद मैंने उसे भूलने की कोशिश नहीं की। मैंने बस ये मान लिया कि हर मोहब्बत मुकम्मल नहीं होती और हर इंसान हमेशा के लिए नहीं आता। कुछ लोग सिर्फ इसलिए मिलते हैं ताकि आप सीख सको। उस दिन के बाद मैंने उसे भूलने की कोशिश नहीं की, बस खुद को याद करना शुरू कर दिया।